तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि ये हमारा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है और इस साइड में बना है एक सर्कल। यहाँ जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया है 24 स्क्वायर यूनिट और ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया है 100 स्क्वायर यूनिट। तो इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इस मैथ्स को बनाने से पहले कुछ ऐसे फॉर्मूले जो अप टू क्लास 10th तक आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका साइड ए, बी और सी है और रेडियस आर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया का एक अलग फॉर्मूला है, उसको रिकॉल करते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको निकालना सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे और इसे यहां से मिलाएंगे। अब ए, बी, सी और इसको ओ। अगर आप ट्राइंगल ए ओ बी में देखें तो ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इससे इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, ये देखिए पूरे ट्राइंगल का एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ओ, यहां हमारा रेडियस होगा जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और वैसा ही इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बनेगा, तो जो कि बनेगा हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर। तो ये एक फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया का अगर सर्कल इंस्क्राइब हो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसे आप दिमाग में रखिएगा। एक और फॉर्मूला याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं दोनों का सम करूं तो हमें मिलेगा ए प्लस बी पर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। जब दोनों को सम करेंगे तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक एक 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये दो फॉर्मूला आप जहन में रखिएगा। अब आ जाइए मैथ्स में। अब अगर आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को देखेंगे गौर से तो ये दोनों ही राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है, इस एंगल को अगर मैं मान लूं x और इसको मान लूं y, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये अगर 90 है तो बाकी दोनों मिलकर 90 होगा। चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 90। अच्छा, अब अगर आप यहां देखें, ये राइट एंगल है, ये एंगल, ये और ये तीनों मिलके 180 होगा। एंगल एट स्ट्रेट लाइन, जिसमें से ये अगर 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होगा। y प्लस एक्स 90 है, y प्लस दिस भी 90 है, मतलब ये x के इक्वल होगा। जैसे इन दोनों का सम 90 है, इसके साथ इसका भी सम 90 होगा, तो ये एंगल y के समान होगा। अच्छा, ये पूरा स्क्वायर है, अगर ये 100 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है तो साइड इसका 10 होगा और ये भी 10 होगा। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जिस प्रकार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसा ही
ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, इसीलिए इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इन दोनों ट्राइंगल में ये है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, मतलब ये ए, उसी प्रकार से ये भी ए और ये भी ए। पार्ट को मैंने बी नाम दिया है तो ये पार्ट भी बी होगा, ये पार्ट भी बी, ये पार्ट भी बी, चारों बराबर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। आपको ये मालूम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसका एरिया अगर 24 स्क्वायर यूनिट है तो चारों का एरिया हो जाएगा 24 इंटू 4 इक्वल टू 96 स्क्वायर यूनिट। हाँ, और आप इस वाले स्क्वायर का एरिया है 100 स्क्वायर यूनिट। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 196 स्क्वायर यूनिट इस बड़े वाले स्क्वायर का निकल गया। अब अगर इसका एरिया 196 है तो इसका साइड होगा, अब ये साइड का लेंथ 14 निकल गया, मतलब a प्लस बी का लेंथ निकल गया 14। अच्छा, ये अगर a है तो ये भी a ही होगा और ये 10 होगा साइड ऑफ स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर मीन्स 100। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। देखिए इस फॉर्मूला में हम जब a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस बी निकल जाएगा। देखिए a प्लस बी का वैल्यू दिया 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी हमें निकालना है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा 100 इंटू 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा हमें a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 196 इक्वल टू 4। यहां से सॉल्व करने पर हमें a माइनस बी का वैल्यू प्लस माइनस 2 निकलेगा। अब a बड़ा है और b छोटा है तो डेफिनेटली हमें a माइनस बी इक्वल टू प्लस 2 लेना है। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू मालूम है और यहां से हमें a प्लस बी का वैल्यू मालूम है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस ए 2a, b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 16, देन a इक्वल टू 8। अब a का वैल्यू जब 8 मिला तो a का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो यहां से b निकल जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए इस ट्राइंगल में a निकल गया हमें 8 यूनिट, b निकल गया हमें 6 यूनिट और c हमें मालूम है, मतलब ट्राइंगल का तीनों साइड मालूम है। अब जब आपको तीनों साइड मालूम है ट्राइंगल का तो तीनों साइड का वैल्यू यहां पुट करेंगे, r निकल जाएगा, बिकॉज ट्राइंगल का एरिया 24 था, इसका भी एरिया 24 ही होगा। तो चलिए इस वाले फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 6 प्लस 10, ये 24 निकलेगा इंटू आर एरिया, और टोटल 24 कैंसिल, देन आर इक्वल टू 2। अब जब आपको रेडियस मिल ही गया है तो एरिया आप आराम से निकाल लेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि बनेगा पाई इंटू 2 स्क्वायर, डेट मीन्स 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हुआ एरिया ऑफ सर्कल।